आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पेन कहाँ है? कंघियां कैसे आई? इस कंघी को देख के हमारा जमाना याद आ गया। एक जमाना था जब आत्माराम तुम आईने के सामने खड़े रह के 15-15, 20-20 मिनट तक बाल बनाते थे। अब्दुल, अरे वो मैं एक्चुअली पेन ढूंढ रहा था तो हाथ में कंघी आ गई और कंघी को देखा तो फिर हमारा जमाना याद आ गया एकदम, इसलिए। कीजिए कीजिए भिड़े भाई, अभी तो कंघी घुमाने जितने बाल है आपके पास। हाँ। कुछ समय के बाद तो सॉरी, अभी बाल की खाल मत खींचो। किस काम से आए थे? मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि सोसाइटी का काम बहुत जोरों शोरों से चालू है। हाँ। और कंपाउंड चारों तरफ से पैक कर दिया है। और मैंने सोसाइटी में सभी को ये भी कह दिया है कि अपनी कार और अपनी बाइक पीछे पार्क करे। हाँ, बस पहला पड़ाव पार हो गया। दूसरा भी पड़ाव पार हो जाएगा। और देखना सोसाइटी का काम ऐसा देखते ही देखते पूरा हो जाएगा। हाँ। मैं चलता हूँ। हाँ। वैसे अब्दुल ने बात तो सही बोली, अभी भी कंघी घुमाने जितने बाल तो है सर पे। हाँ, हो क्या नजारा है। आपके जमाने में आपके कितने घने और लंबे बाल थे, मुंबई के लोकल ट्रेन की भीड़ की तरह। हाँ, अभी अलग बात है कि छोटे शहर में बस स्टॉप पे खड़े पैसेंजर की तरह गिने चुने रह गए हैं आपके सर पे। तुम्हें कुछ काम नहीं है आज? नहीं है ना, मुझे बहुत काम है। लेकिन आप बेरोजगार हो गए। मैं बेरोजगार क्यों? वेकेशन की बच्चों को छुट्टी है इसलिए ट्यूशन बंद है, और कंपाउंड में काम चालू है इसलिए सुविचार लिखना भी बंद है। हो गई ना? तुम देखती जाओ माधवी, तुम्हें और गोकुलम सोसाइटी को पता चल जाएगा कि मैं कैसे सुविचार लिखता हूँ। जहाँ चाह है वहाँ राह। अच्छा, ये सुविचार है? नहीं, ये सुविचार नहीं है। मतलब ये सुविचार है लेकिन ये मैं नहीं लिखने वाला। मैं तुम्हें बताने के लिए बोल रहा था, सिचुएशन समझाने के लिए। हाँ। चलो चलो। भी आ रही हो? नहीं, आपने कहा ना चलो तो। अरे वाह, तो चलो। नहीं मजाक कर रही थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चलो। नहीं, मुझे बहुत काम है। हो ना? हाँ। पता नहीं कहाँ और कैसे सुविचार लिखेंगे ये। गुड मॉर्निंग वीरे भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए रोशन भाभी। अरे नहीं, पहले आप। पहले आप आइए। नहीं, पहले आप। रोशन भाभी, वो कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, इसलिए पहले आप। आजकल जमाना बदल गया है, लेडीज एंड जेंट्स दोनों इक्वल। इसीलिए आप जेंट्स फर्स्ट, इसलिए आप पहले। हो गया जेंट्स फर्स्ट, अभी आप आ सकते हैं। ओके। आइए आइए। ओके। ओके। थैंक यू। ओके। खूब घाई होती है हालांकि। अरे वाह भिंडी मास्टर, ये रोज सुबह सुविचार लिखने की परंपरा तूने जारी रखी है? हाँ चाचा जी, और ये परंपरा मैंने अपने बाबा से सीखी है। वो भी शिक्षक थे, हमारी गांव की पाठशाला में वो पढ़ाते थे। वो भी रोज सुविचार लिखते थे। वाह। और पता है बच्चों, जब छुट्टियां होती थी तब भी मेरे पिताजी सुविचार लिखने जाते थे। और छुट्टियों में तो स्कूल बंद होता है, तो सुविचार पढ़ता कौन था? गोगी, स्कूल का सुविचार बोर्ड सड़क पर आते जाते लोग पढ़ सके ऐसी जगह पे था। ओए, पर तेनू कैसे पता? तू तब थी? ए होशियार, मैंने ही बताया होगा ना उसे। मजाक कर रहा है। और पता है चाचा जी, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि सुविचार सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं होता, बल्कि समाज को जागरूक रखने की एक मशाल होती। तेरे पिताजी तुकाराम जी की ये बात एकदम सही है। जमाना पहले का हो या आज का,
समाज की तंदुरुस्ती अच्छे विचार और अच्छे व्यवहार पर टिकी है। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल सबको कितना टेंशन है चाचा जी। मतलब समाज में अच्छाई तो है ही, लेकिन साथ साथ गैर जिम्मेदारी, नादानियां, भ्रष्टाचार, बुराई भी तो है। और नहीं तो क्या, देखो ना कितने देशों के बीच युद्ध चल रहे हैं, पूरी दुनिया परेशान है। इसलिए पूरे समाज की भलाई का एक ही इलाज, अच्छे विचार। हाँ भिड़े अंकल, दादाजी भी कहते हैं जहाँ अच्छे विचार और समझदारी हो वहाँ से चिंता और परेशानियां दूर रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन टप्पू, दादाजी की बात सिर्फ सुनो मत, उसको अपने जीवन में उतारो। बाबा टप्पू दादाजी की सभी बात मानता है और वैसे ही रहता है। टप्पू परफेक्ट है। थैंक यू सोनू। और हम परफेक्ट नहीं है? मुझे क्या पता। सोनू, वैसे मैं भी अपने मम्मी पापा, दादाजी, भिड़े अंकल की बात को फॉलो करता हूँ। भिड़े अंकल, आपकी कही एक बात को तो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। भिड़े अंकल की कौन सी वो एक बात है जो तू फॉलो कर रहा है? हाँ हाँ, मुझे भी तो पता चले। आपकी वो बात, दूसरों की मदद करो, भूखे इंसान को खाना खिलाओ। अरे वाह। मैं रोज खाना और नाश्ता खरीद कर बेचने वाले की हेल्प करता हूँ और भूखे लोगों को खाना खिलाकर उनकी हेल्प करता हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, लेकिन रोज तुम भूखे इंसान को कहाँ ढूंढने जाते हो? उसमें ढूंढना क्या, मैं रोज आईने में देखता हूँ और भूखा इंसान दिख जाता है। अच्छा, मेन बात सुनो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोसाइटी में आने जाने का रास्ता बदल गया है। फिर से बदल गया? मतलब अभी यहाँ से नहीं जाना है? नहीं, यहीं से जाना है चाचा जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि रास्ता बदल गया है, तो ये बात सोसाइटी में आने वाले जो नए लोग होते हैं, जैसे किसी के पास मेहमान आए हो, तो उनको ये बात बता देना। हम बता देंगे कि सोसाइटी में जाने के लिए इस दरवाजे का यूज करना है। ओके भिड़े अंकल, चलिए दादाजी। हाँ चलो जी, चलो। अरे यार, ये सोसाइटी की एंट्री तो बंद है। ये पक्का रीडेवलपमेंट में गई है। अब ये पार्सल वापस ही लेके जाना पड़ेगा। लो, एक और डिलीवरी बॉय मेरी तरह बेवकूफ बनने आ रहा है इधर। और भाई कैसे हो? हाँ? कैसे हो? मजे में। तुम कैसे हो? अरे हम पार्सल वालों का कहाँ मजा है, पूरे दिन धूप में घूमना पड़ता है। हाँ ये तो है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना, वो भी इतनी धूप में। और नहीं तो क्या, कुछ लोग पता बराबर नहीं देते, कुछ लोगों के ओटीपी के टाइम पे फोन बंद होते हैं या स्क्रीन टूटा हुआ रहता है। हाँ, कितनी परेशानी होती है नहीं? और मेहनत भी कितनी करनी पड़ती है। फिर ऊपर से इतनी मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से गुजारा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। पर आजकल ये वॉर की वजह से महंगाई भी कितनी बढ़ गई है। हाँ, वैसे आप कहाँ काम करते हो? हाँ? मैं तूफान एक्सप्रेस में। तो आपके पास इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है? नहीं, क्यों? हमारी कंपनी एक्सप्रेस डिलीवरी वालों को इलेक्ट्रिक बाइक देती है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। आपके पास इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है तो आप सब जगह जाते कैसे हो? अरे मैं चल के रिक्शा में आता जाता हूँ। लेकिन तुम मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हो? अरे नहीं नहीं, इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ। एक भाई दूसरे भाई का हालचाल नहीं पूछ सकता क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकता है भाई। अपना स्वार्थ छोड़कर सामने वाले से दो बोल मीठे बोल दो तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है। इसी को इंसानियत कहते हैं। तुम्हारी सोच मुझे अच्छी लगी। वैसे आपकी पगार कितनी है? ये कैसा सवाल है? अरे हमारी कंपनी में 18,000 रुपए पगार और डिलीवरी कमीशन अलग से है। अगर आपको तूफान एक्सप्रेस में इससे अच्छी पगार और कमीशन मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारी कंपनी में आ जाओ। वैसे भी हमारी कंपनी में डिलीवरी बॉय की जरूरत है अभी। तुम मुझे क्या समझ रहे हो? डिलीवरी बॉय। आप मेरे जैसे डिलीवरी बॉय हो ना, पार्सल लेके घूम रहे हो हाथ में। मैं डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ, इसी सोसाइटी में रहता हूँ। ओह अच्छा, सॉरी सर, सॉरी। नहीं नहीं ठीक है, कभी कभी गलतफहमी हो जाती है। ये आपकी सोसाइटी रीडेवलपमेंट में गई है? नहीं, क्यों? तो फिर ये वो हमारी सोसाइटी में रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो अंदर कहाँ से जाना? ये दरवाजा है ना, यहाँ से पीछे का रास्ता है, वहाँ से जाना है। अरे तो ये बाहर वालों को कैसे पता चलेगा कि पीछे के रास्ते से जाना है? ये तो अच्छा हुआ मुझे समय पे आप मिल गए, नहीं तो मैं ये पार्सल लेके वापस चला जाता है। किसका पार्सल है? ये है पत्रकार पोपटलाल का। मैं हूँ पत्रकार पोपटलाल। लाओ लाओ, मेरा ही है। लाओ। हाँ, मंगवाया था मैंने ये।
मास्टर एक साइन कर दीजिए। हाँ लाइन कहाँ पर? यहाँ। हाँ ये ले। थैंक यू पत्रकार जी। हाँ अच्छा हुआ मैं टाइम पर यहाँ आ गया, ना ये तो पार्सल वापस लेकर चला जाता। इसकी बात सही है, सोसाइटी में रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो बाहर वालों को कैसे पता चलेगा कि सोसाइटी के अंदर कैसे जाना है? अभी लड़की वाले मुझे देखने यहाँ आते हैं तो वो तो वापस चले जाते हैं ऐसे ही। नहीं बेटा, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? अच्छा, पैसेज में बोर्ड लगा के आपने उस पे सुविचार लिखा? ओहो शिक्षक महोदय, मान गए आपको। मैंने बोला था ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। क्या करे? तो अभी इसी राह पे जाके मेरे लिए चाह लेके आओ। विनोद कुमार। हाँ पोपटलाल। अरे क्या? हाँ तू अभी के अभी ये सोसाइटी के पैसेज में नोटिस बोर्ड के पास आ। क्या हुआ पोपटलाल, गुस्से में लग रहे हो? मैंने सूचा में कुछ गलत लिख दिया क्या? तू अभी के अभी सब काम छोड़ के सोसाइटी के पैसेज में नोटिस बोर्ड के पास आ, दिखाता हूँ तुझे तूने कितनी बड़ी गलती की है। अरे लेकिन हुआ क्या है? अरे तू सामने सवाल मत कर भाई, तू अभी के अभी नीचे आ। हेलो हेलो। अरे माधवी, चाय मत रखना। क्यों? क्या हुआ? वो पोपटलाल का फोन आया था, मुझे नीचे बुला रहा है। क्यों? पता नहीं, लेकिन गुस्से में लग रहा है। अब भी कभी नीचे आ बोल रहा था। अहो, आप जरा शांति से बात करना उनसे। हाँ मैं शांति से बात करूंगा, तुम टेंशन मत लो। हेलो लता। आइए आइए, एक में वो सेक्रेटरी साहब आइए। क्या हुआ पोपटलाल, इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो? तेरी वजह से। कितनी लापरवाही करता है। मैंने क्या लापरवाही की? अरे अभी एक पार्सल वाला आया था, मुझे ये पार्सल दिए बिना वापस जा रहा था। नक्की झगड़ा किया होगा तुमने। अरे नहीं, तो पेमेंट नहीं किया था? अरे पेमेंट पहले ही कर दिया था। तो फिर वापस क्यों लेके जा रहा था? क्योंकि उसे सोसाइटी में अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसे लगा कि हमारी सोसाइटी रीडेवलप में चली गई है और यहाँ कोई रहता ही नहीं है। अरे काय क्या कर रहा है भाई? यहाँ पर ये नोटिस बोर्ड लगा है तो इसका पूरा उपयोग कर। सुविचार में तो तूने रास्ता रास्ता लिखा है, लेकिन सोसाइटी में अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है ये कौन लिखेगा? तो मैंने तो सबको बता दिया है पोपटलाल। तूने सोसाइटी वालों को बताया है, सोसाइटी के बाहर वालों को कैसे पता चलेगा कि सोसाइटी में अंदर जाने का रास्ता अभी कहाँ से है? नहीं बरोबर है, ये मुझे वहाँ पे लिखना चाहिए था। आई एम सॉरी पोपटलाल। नहीं 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 भिड़े अंकल, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। ना नोटिस बोर्ड पे कुछ लिखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमने बोर्ड बना लिए हैं। दरवाजे से राइट की और सभी विंग और सभी घर में जाने का रास्ता, सोसाइटी विंग में जाने का रास्ता। गोकुलधाम सोसाइटी का रिनोवेशन का काम चालू है, इसलिए कंपाउंड से एंट्री थोड़े दिनों के लिए बंद है। वाह 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 बच्चों वाह, ये आप लोगों ने बढ़िया काम किया। ये वाला बोर्ड हम वहाँ लगाएंगे। ये वाला बोर्ड हम दरवाजे पर लगाएंगे और ये वाला बोर्ड हम यहाँ लगाएंगे। हम लगा लेते हैं। आ जाओ। हाँ पिंकू, हो गया? हाँ, हो गया जी, लग गया। अब तो बाबा को नोटिस बोर्ड पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, सुनो बेटा, मैं तो कहता हूँ कि अब तुम ही बन जाओ हमारी सोसाइटी की एक में वो सेक्रेटरी। नहीं नहीं, बाबा ही बेस्ट सेक्रेटरी हैं। चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग भी चलते हैं। चलो। नमस्ते सेठ जी। अरे भागा बावरे, आप दोनों यहाँ इस वक्त? सब ठीक है ना? हाँ बापूजी, सब ठीक है। वो दरअसल गांव से गमली का मुरब्बा और मुंडे का अचार आया था। बावरी जी, आंवले का मुरब्बा और गुंदे का अचार। हाँ, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। बावरी दीदी, आपने भी माधवी आंटी की तरह बिजनेस शुरू किया है?
नहीं नहीं, वो क्या है, दरअसल गांव से सीजन के हिसाब से कुछ ना कुछ आते रहता है, तो सोचा कि आपके लिए भी ले आऊं। तो आपके लिए भी ले आई, ये लीजिए। ओहो, अरे वाह, ओहो, अरे बाबूजी आंवला और ओहो, तो बहुत ज्यादा तो ले आई बाबूरी। बावरी जी का दिल बहुत बड़ा है। बावरी जी सबके बारे में सोचते हैं। जैसे ही ये मुरब्बा और अचार आए, बावरी जी ने सबसे पहले कहा कि इसमें से सेठ जी के लिए लेके जाते हैं। सच में बावरी जी का दिल एकदम सोने का है, प्योर गोल्ड। क्या भागेश्वर जी, आप भी जब देखो मेरी तारीफ करते रहते हैं। अरे आपकी तारीफ ना करूं तो क्या करूं बावरी जी, आप हैं ही तारीफ के काबिल। मैं तो कहता हूँ आपकी तारीफ करने बैठूं तो पूरे का पूरा शब्दकोश कम पड़े। बहुत प्यारी जोड़ी लग रही है तुम दोनों की। तुम लोग अभी शादी क्यों नहीं कर लेते? हाँ बाका, बस अभी बहुत हो गया। नहीं मतलब सगाई को कितना टाइम हो गया? आपकी बात बराबर है, अभी शादी कर लेनी चाहिए। मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ। तो क्या बावरी तैयार नहीं है? नहीं नहीं, मैं भी तैयार हूँ। तो क्या बावरी का मम्मी पापा तैयार नहीं है? नहीं, वो दोनों भी तैयार है। ले, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ बताइए। नहीं, आप बताइए। नहीं नहीं, आप बताइए ना बावरी जी। मैं कैसे बताऊँ? अरे हाँ, वो भी है, मैं ही बता देता हूँ। दरअसल सेठ जी, बावरी जी के मम्मी पापा हमारी शादी के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं पहले खुद का अपना एक घर ले लूं, फिर हम दोनों शादी करें। तू चिंता मत कर बागा, हम है ना, हम तेरी मदद करेंगे। तू एक ईंट रख, हम 4 रख देंगे, बन जाएगा तेरा घर। कहाँ रखेंगे ईंट? और 5 ईंट से घर बन जाएगा? नहीं, बापूजी के कहने का मतलब है कि घर लेने में बापूजी मदद करेंगे। थैंक यू बापूजी। बापूजी, आप मेरे पिता समान हो। अगर मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो मैं आप ही के पास आऊंगा ना, और कहाँ जाऊंगा। लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपना खुद का घर अपने दम पे बनाऊं। हाँ हाँ बागा, मेरा आशीर्वाद है कि जल्द से जल्द तेरा घर बन जाए और तुम दोनों की शादी जल्दी से हो जाए। थैंक यू बापूजी। थैंक यू। अच्छा, चलते हैं। शुभ रात्रि सेठ जी। शुभ रात्रि बापूजी। टोटो सेठ जी, शुभ रात्रि। गुड नाइट। ओके, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। संभल क्या? हाँ हाँ सेठ जी। इतने भोले हैं ना बाघा और बावरी। इतनी तेज दौड़ती दुनिया में दोनों आराम से अपनी मस्ती में चलते हैं, ना किसी का बुरा सोचना, ना किसी से बैर। बिल्कुल सही कहा आपने बापूजी। सच में दादाजी, सिंपल लिविंग और सिंपल थिंकिंग है। और केमिस्ट्री भी तो कितनी मस्त है। बावरी दीदी गलती करती है तो बागा भाई संभाल लेते हैं। अरे भाई, वो तो संभालेगा ही ना, बावरी से बहुत प्यार करता है बागा। भगवान करे इनका घर जल्दी बस जाए। दर्शकों, आजकल शादी करना बहुत मुश्किल हो गया है। लड़के लड़कियों की जो डिमांड्स है ना, बहुत अजीबोगरीब सी हो गई है। लड़के वालों को लड़कियां चाहिए जो पढ़ी लिखी भी हो और घर भी संभालती हो, सुंदर भी हो और घूंघट की मर्यादा भी जानती हो। और लड़की वालों को लड़के ऐसे चाहिए जिनकी सरकारी नौकरी हो, घर में गाड़ी हो और सबसे ऊपर लड़के का खुद का घर भी हो। दर्शकों, हमारे बागेश्वर और बावरी की शादी आज तक इसी कारण की वजह से अटकी हुई है, क्योंकि बागा के पास अपना खुद का घर नहीं है ना। क्या लगता है, क्या बागा अपना खुद का घर ले पाएगा, या बागा बावरी की प्रेम कहानी, क्यूट सी लव स्टोरी यहीं पे रुक जाएगी? भाई मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, बागा भी बहुत टेंशन में। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए हंसी और ठाकों के फव्वारे ही छूटेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ऐ मेरे हमसफर, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। तुम्हारे रास्तों में फूलों की चादर बिछाना चाहता हूँ। शादी से पहले खुशियों का महल देना चाहता हूँ।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.